चलिए, आज हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है किसी भी कैलकुलेशंस के लिए और किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म के लिए। और वो चैप्टर्स है आपके पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला टर्म्स है हमारे पास फैक्टर्स, फर्स्ट टर्म इज अ फैक्टर्स एंड सेकेंड टर्म इज अ मल्टीपल। फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर का सिंपल मतलब होता है अ नंबर दैट डिवाइड्स द अनदर नंबर, अ नंबर दैट डिवाइड्स द अनदर नंबर। एक ऐसा नंबर जो कि दूसरे नंबर को क्या करे, डिवाइड करे, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। तो माय डियर, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को अगर वो डिवाइड करेगा तो इस केस में इसका जो रिमाइंडर होगा, अगर कोई नंबर डिवाइड करेगा तो इस केस में इसका जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो उसका क्या है? फैक्टर है। क्लियर? चलिए, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। अगर हम बोलें कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, सो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम 3 को 27 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 3 को 27 से अगर हम 3 को 27 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अगर यहाँ पे इसका रिमाइंडर अगर 0 है, इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या है? 0 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। सेकेंड केस मान लेते हैं is 7 is a factor of 45। क्वेश्चन है कि 7 जो है वो 45 का फैक्टर है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 7 को हम 45 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 7 6 आएगा 42, रिमाइंडर इसका कितना आ गया? 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। हमें रिमाइंडर चाहिए कितना था? 0 चाहिए था, तो रिमाइंडर तो इसका 3 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45। क्लियर? इट्स सिंपली डियर कि अगर हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स की बात करें तो वो नंबर जो कि दूसरे नंबर से क्या हो जाए? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर उसका क्या है? फैक्टर है। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर जो है वो उसका फैक्टर नहीं है। सेकेंड टर्म हमारे पास है मल्टीपल्स। क्लियर? फर्स्ट टर्म इज अ फैक्टर, इज क्लियर। Now move to the second terms and the second term is called a multiple. Clear? सेकेंड टर्म इज अ मल्टीपल। इस मल्टीपल का मतलब क्या होता है? तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अ नंबर comes under the table of another number। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता है तो उसका वो क्या होगा? मल्टीपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं आपसे कि 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। 35 is a multiple of
7। इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, अगर हम 7 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 35 आना चाहिए। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। तो हमने क्या किया, 7 का टेबल पढ़ा। जब हमने 7 का टेबल पढ़ा तो आ गया 35, यानी कि 7 के टेबल पढ़ने में 35 आया। इसका मतलब कि 35 क्या है, 7 का मल्टीपल है। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इज 90 इज 14 is 14 a multiple of, if 14 a multiple of 28? क्लियर। क्वेश्चन है कि 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 28, कि 14 जो है वो 28 का मल्टीपल है या नहीं। तो डियर, जब हमने बोला कि 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो हमने 7 का टेबल पढ़ा। अगर बोल रहे हैं कि 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 28, मतलब कि हम 28 का टेबल पढ़ेंगे। अब ये चेक करेंगे कि 28 के टेबल में 14 आता है कि नहीं। जैसे ही हम 28 1 जा करेंगे तो 28 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो 28 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हो जाएगा। यानी कि किसी भी केस में 28 के टेबल में 14 नहीं आएगा, नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 28। यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ और मिला, एक चीज़ और ये मिला कि जो सेकंड नंबर होगा, अगर हम मल्टीपल की बात करेंगे तो जो मेरा सेकंड नंबर होगा, हम उस सेकंड नंबर का टेबल पढ़ेंगे और फर्स्ट नंबर लाने की कोशिश करेंगे। अगर सेकंड नंबर का टेबल पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर आ जाएगा तो मल्टीपल है। सेकंड नंबर का टेबल पढ़ेंगे, फर्स्ट नंबर नहीं आएगा तो मल्टीपल नहीं है। क्लियर। चलिए, तो एक दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, हम उस रिलेशंस को देखते हैं। अगर हम कहीं लिखते हैं कि 20 is a multiple of 5, 20 is a multiple of 5, या कहीं लिखते हैं कि 5 is a factor of 20। देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हमने बोला कि 20 is a multiple of 5, मतलब कि 5 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 20 आता है कि नहीं आता है। अगर 5 के टेबल में 20 आ गया तो मल्टीपल होगा। फिर हमने देखा कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20, तो 5 को हमने क्या किया, 20 से डिवाइड किया। 5 को क्या किया, 20 से डिवाइड किया। अगर डिविजिबल हो गया तो फैक्टर है, अगर नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। क्लियर। आया समझ में। यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि अगर हम एग्जैक्ट रिलेशन की बात करें तो मान लेते हैं, अगर हम कहीं लिखे हैं 17 × 4, तो 17 × 4 दैट इज इक्वल टू 68। 17 × 4 दैट इज इक्वल टू 68। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो 17 के टेबल में 68 भी आता है और 4 के टेबल में भी 68 आता है, क्योंकि अगर हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 68 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 68 आएगा। क्लियर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 68 इज अ मल्टीपल ऑफ, 68 is a multiple of 17 and 68 is a multiple of 4। क्लियर। लेकिन अगर हम इस 4 और 17 और 4 की बात करें तो डियर ये अभी मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। जब डिवाइड में कन्वर्ट हो जाए तो ये हो जाएगा 68/17 और ये डिवाइड हो जाएगा 68/4। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला, हमको यहाँ से ये चीज़ मिला कि 17 and 4 is a factor, it is a factor of 68, it is a factor of
68। क्लियर? अगर हम 17 को डिवाइड करेंगे 68 को डिवाइड करेंगे 17 से तो भी मेरा फैक्टर होगा। 4 को डिवाइड करेंगे 68 से तो भी मेरा फैक्टर होगा। 68 को अगर 17 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 68 आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 68 आएगा। यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म बन रहा है वो फैक्टर्स में आ रहा है। क्लियर? यानी कि हम कह रहे हैं कि 17 is a factor of 68 and 4 is a factor of 68. Similarly, 68 is a multiple of 17 and 68 is a multiple of 14. एक एग्जांपल और देखते हैं इसको क्लियर करने के लिए। ये थोड़ा आप लोग को अटपटा लग रहा होगा। इस क्वेश्चंस एक और क्वेश्चंस लेते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कहीं लिखा हुआ है 9 into 8, तो 9 into 8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 72। यानी कि अगर हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 72 आएगा और 8 का टेबल पढ़ेंगे तो भी 72 आएगा। यानी कि 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो देखा नहीं। लेकिन अगर हम एक नंबर को बात करें फैक्टर्स का, हम पूछ रहे हैं कि 9 जो है वो 72 का फैक्टर है कि नहीं, तो फैक्टर्स में हमने सिंपली यूज किया था डिवीजन। तो अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में आएगा और 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 9 इज अ फैक्टर ऑफ 72 and 8 is also a factor of 72। आया समझ में? यानी कि यहाँ से हमने को एक चीज और मिला और वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का एक सबसे बूस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमें ये मिला कि जो नंबर मल्टीपल होगा वो नंबर फैक्टर भी होगा। अगर हम मल्टीपल्स निकाल लें या अगर हम फैक्टर्स निकाल लें तो दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। अगर हम बोल रहे हैं कि 72 जो है वो 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये है कि 9 जो है वो 72 का फैक्टर भी है। क्लियर? अगर हम कहीं बोलते हैं कि 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, अगर हम कहीं बोल रहे हैं कि 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो इसका मतलब ये भी है कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। दोनों का रिलेशन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्ट रिलेशन में है। क्लियर? एनी डाउट? नो। चलिए, तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तो क्लियर हो गया। तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा दिमाग है नहीं। ठीक है? तो पहला चीज़ क्या बोला डियर? अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो सिंपली हम डिवाइड कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। अगर हम मल्टीपल्स की बात करेंगे तो हम टेबल पढ़ लेंगे, अगर उसके टेबल में आ जाएगा तो मल्टीपल होगा, टेबल में नहीं आएगा तो मल्टीपल नहीं होगा। ये तो फैक्टर